मैया गजब हो गया। रुक्मिणी न जाने किसके साथ बैठी कन्हैया रथ में बैठ कर जा रहे हैं। अरे रुक्मिणी को ले गो और कारोरी शिशुपाल रह गो क्वारो। रुक्मिणी की संग की सहेलियां अपने अपने घर वापस पहुंची। भाग करके अपने अपने मैया से कहने लगी, मैया रुक्मिणी को तो एक काला कलूटा सांवला रथ पर बैठा था और रुक्मिणी बुआ उनके साथ चली गई। मुझे लगता है शिशुपाल कुंवारे रह गए हैं। रुक्मिणी को ले गो कारोरी शिशुपाल रह गए कुंवारे। आज रुक्मिणी की संग की सहेलियों ने रुक्मिणी अपने अपने घर जाकर के कहा, मां रुक्मिणी बुआ तो न जाने किसके साथ चली गई। और उधर देखा कि आज शिशुपाल बारात लेकर के आ रहे हैं। उधर बताया जाता है रुक्म को और शिशुपाल को मालूम पड़ा। रुक्म और शिशुपाल 11 अक्षौड़ी सेना को लेकर के कन्हैया के रथ के पीछे भाग खड़े हुए और कन्हैया के रथ के पीछे जैसे भागे तो गाली देते हुए रुक्म ने कहा कन्हैया से, कन्हैया अगर तू मां का बेटा है तो हमसे युद्ध कर, अगर हमसे युद्ध में जीत जाए तो रुक्मिणी को ले जाना, वरना रुक्मिणी को। कन्हैया को गाली देते हुए रुक्म ने कहा, कन्हैया अरे मोर मुकुट सिर बांध कन्हैया और तुम दोए बापन के जा रे। मेरे भागवत प्रेमियों और इधर जवाब दिया, अगर युद्ध में हमारे लिए हरा दो तो कन्हैया रुक्मिणी को ले जाना, वरना रुक्मिणी को मत ले जाना। अरे मोर मुकुट सिर बांध कन्हैया तो ए बापन के और कन्हैया अरे एक पिता वसुदेव कहाए, अरे एक पिता वसुदेव कहाए, नंद बाबा ने पाले जाए कन्हैया
अरे एक मैया देवकी कहाई, अरे एक मैया देवकी कहाई, यशोदा ने पाले आई कन्हैया तुम अरे मोर मुकुट में मोर कटिया तब बापन दे जाए, बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज कन्हैया को रुकम ने गाली देते हुए अरे नीतिवान भूपाल सुनाऊ हाल सुन सरदारी, जगियस कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया, महाराज जो भीष्मक हैं बहुत अच्छे राजा हैं, ये कीर्ति ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है। प्रजा के लोग बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। महाराज भीष्मक के लिए बड़े आदर सत्कार के साथ में अपने महलों में रहते हैं। कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी, और जयपाल अरे प्रजापुत्र समान देता है दान, दुखन को भारी दुखन को भारी, प्रजा में नहीं कोई करे रहो है के राजा की बदनामी, विपत्ता पर गई भोले बाबा पे, जब भस्मासुर पड़ गो विचार, गुफा में घुस गए, घर बन गए नरक, अपनी जगह पर बैठो रहे हैं।
बंदर की तरह नाच रहा है। अरे जो सावरिया हो तो नहीं के मिट तो बंस दिगंबर चार। सोने की कमी का चीज की ना और पेड़ मर गए रामचंद्र से पेड़ मरे रे उन्होंने हरी लई जनक दुलारी उन्होंने हरी रे बिलम देना। अरे समर बैठ जय बालक मुट्ठा गौ का अरे जल दे हमें ताकत रहेगी दिन और रात बजेगी तलवार। विपता थोड़े दिन की पातरिया और कांटे से कट जाएगी जिंदगी थोड़े दिन की सावरिया कांटे से कट जाएगी पता। अरे कांटे से कट जिंदगी कोई दिन की है सावरिया कांटे से कटी जाएगी बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हल्की से बढ़ा दो थोड़ी ज्यादा है रही है हल्की से बढ़ा दो थोड़ी सी यहाँ से बढ़ाओ आओ बैठो आसन पर क्या इच्छा नाथ तुम्हारी करो दान कुछ पान नाथ क्या सेवा करें हमारी। जवाब दिया नारद जी से, कहा नारद जी अहो सौभाग्य, आज मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो कि मेरे दरबार में आपका आना हुआ है। सेवा करें तुम्हारी प्रभु क्या सेवा करें तुम्हारी। आओ बैठो आसन पर क्या सेवा
नारद जी से कहा, नारद जी संत शिरोमण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। आज तो मेरे सौभाग्य हैं जो आप मेरे दरबार में आ गए। संत भगवान कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाते और चले भी जाएं तो सौभाग्य होते हैं जो कि संतों के दर्शन हमें आपको हो जाते हैं। संत शिरोमण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी होता। जवाब दिया, आरी पांगी लई बुलाए कहीं समझाई बहन मेरी जारी। मेरे सजना को तेरी की महलन में बहना बांदी को अपने पास बुलाया और बांदी से कहा, बहन दरबार के लिए चली जाओ और महाराज भीष्मक से कहना कि तुम्हें महलों में रानी ने याद किया है। सजना को तेरी की महलन में बहना लाई। तो चले गई बाजी रंग महल से मतलब जाती मधुरिया और मरे को लचका कमर को लचका लचका गाए कमर को लचका। परी की बोले बाबा पे जब बस बात पड़ गो
मुर्गा अपने आए, मुर्गा अपने आए, चंदा इंद्र के कहने पे मुर्गा अपने आए, चंदा इंद्र के कहने पे मुर्गा। बोलिए पाँव के यदि ऐसा विपत्ति होगी तो तलवारें चल जाएगी। कान्हा अगर दूल्हा बन के आया नदियां खून की बह जाएगी। रुकम ने जवाब दिया पिताजी ब्राह्मण कुल में ओ पिताजी चल पाए। यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। जवाब दिया यदि ये शादी पक्की होगी तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। नदियां। रुक्मिणी कमरा में जाकर के लेट गई और भगवान कन्हैया को याद कर रही है। कन्हैया अगर आपने आने में देरी कर दी तो मेरा भाई रुकुम मेरी शादी शिशुपाल के साथ कर देगा। उधर रुक्मिणी कमरा में जाकर लेटी और सपना देख रही। अरे गर्मी पे गर्मी छाई, ब्राह्मण जानी रे, ताली बजा के बोले अरे आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे, दगा दे गई जवानी। आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे, धोखा दे गई जवानी।
बजा ले माता बहना हम तुम पे बुढ़ापो आनो एक दिन ऐसे ही न बने रहने। आएगा बुढ़ापो प्यारे आएगा बुढ़ापो आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे धोखा दे गई सबसे पता है सबसे पहले नंबर बुढ़ापे को कहां से चलता है। पहलो बुढ़ापो आया बालों में पहलो बुढ़ापो आया बालों में और शिवम अब डाई की बड़ी मेहरबानी रे दाई की बड़ी मेहरबानी रे धोखा दे गई जवानी। ये कहते हैं ना कि शरीर पर बाल सफेद हो जाए तो मान लो बुढ़ापो आएगा, लेकिन सर के बाल सफेद तो 10-10 साल बाद हो जाते हैं। 10 साल बाद भी सफेद हो जाते हैं बाल तो क्या बुढ़ापो आएगा। दूसरो बुढ़ापो आयो आंखों पे अरे दूसरो बुढ़ापो आयो आंखों पे और जयपाल अब चश्मा की भई मेहरबानी धोखा दे गई जवानी। चश्मा की भई मेहरबानी रे धोखा दे गई जवानी। ये कहते कि नजर कमजोर हो गई चश्मा ले ले बनवा ले और चश्मा 10 साल के बच्चा लगाता है। आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे दगा दे गई जवानी। बुढ़ापो आयो पैरों और जयपाल अब लटिया की वही मेहरबानी धोखा दे गई जवानी। आएगा बुढ़ापो धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी दगा दे गई जवानी दे गई जवानी दगा दे गई जवानी। आएगा बुढ़ापो नहीं ओए धोखा दे गई जवानी। आएगा धोखा दे गई जवानी। आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे धोखा जवानी। आएगा बुढ़ापो नहीं और जो तो बुढ़ापो आयो दांतों में और अब हलवा की भई मेहरबानी रे दगा दे गई जवानी। आएगा बुढ़ापो नहीं जानी रे
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अरे काजल लागी देन और भूप के नैन दिखाई रही बट्टा, कच ठाड़ी गाय रही गीत रे कच मचाए रही है। शिशुपाल अपनी भाभी से कहते भाभी हमारी आंखों में काजल लगाओ। अरे काजल लागी देन भूप के नैन दिखाई रही बट्टा, दिखाई रही बट्टा, ठाड़ी गाय रहेगी तेरे कच मचाए रही है ठट्टा। शिशुपाल की भाभी शिशुपाल को दूल्हा बना रही है। शिशुपाल कहते भाभी हमें दूल्हा बनाओ, तैयार करो। लेकिन भक्तों उधर शिशुपाल की भाभी ने मना किया और जवाब दिया तुम वहां पर मत जाइए। बोले नहीं, मुझे रुकम ने बुलाया है, पत्र भेजा है तो मैं जाऊंगा जरूर। मुझे तैयार क्यों नहीं कर देती? तो शिशुपाल की भाभी रुकम को तैयार कर रही है और शिशुपाल दूल्हा बन रहे हैं, गीत गा रही है गोपियां कि मैया को ताबेदार लला मेरे किन सजायो। ताली बजा के बोलो, ऐसी गाती हैं तुम? हमें तो मालूम ना है, उल्टो सीधो गा रहे हैं हम तो। तुम्हारे यहाँ कैसे गाया जाता है? कैसे गाती माता बहनाओ? ऐसे गाती हैं कि और तरीका से? ऐसी गाती हैं क्या? ऐसे गाती हैं कि दोपहरी लच्छेदार बना मेरो किन्ने सजाया। और कैसे गाती हैं? दोपहरी लच्छेदार बना मेरो किन्ने सजाया। और ऐसे हैं? सुबह को अगर वरना तैयार हो रहे हो तो दोपहरी लच्छेदार, शाम के 8 बजे तैयार हो रहे हो तो दोपहरी लच्छेदार। इन्हें के तो दोपहरी पड़ रही है। ऐसे मत बोला कर। मैया को ताबेदार लला मेरो किन्ने सजायो, मैया को ताबेदार लला मेरो किन्ने सजायो। ताली बजा के बोलो, सीख ले सीख ले। भैया ने सजायो रे, भाभी ने सजायो रे, भैया ने सजायो रे, भैया ने सजायो रे, भाभी ने सजायो रे, भैया ने सजायो रे। मैया को ताबेदार लला मेरो किन्ने सजायो रे, मैया को ताबेदार लला मेरो किन्ने सजायो रे। बुआ ने सजायो रे, 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 बुआ ने सजायो रे। अम्मा को ताबेदार लला मेरो किन्ने
सजायो रे अम्मा को ताबेदार लला के रुकन सजायो रे भैया बोलिए बाके बिहारी लाल की। अरे मत मारो बेरन को श्याम और बकत सुदे भैया की आवेगी मारो बेरन को श्याम रुक्मणी ने जवाब दिया का कन्हैया ये मेरा माज आया भैया है और समय समय पर मुझे अपने भाई की याद आएगी। कन्हैया मारो पिरन को श्याम भगत सुधी भैया की आएगी मारो अरे कैस दिया वे होली दिवाली रुक्मणी ने जवाब दिया कन्हैया अरे कैस दिया वे होली दिवाली कह आवे रक्षाबंधन त्योहार बकत जवाब दिया कन्हैया ये मेरा माज आया भैया इसे छोड़ दो। अरे कैसे दिया वे सावन सलूने कैसे दिया अरे कैसे दिया वे सावन सलूने जब हाथ में राखी बांधो रुक्मणी कहती है कन्हैया से श्याम मत मारो बिरन को श्याम भगत सुधी भैया की आवेगी रुक्मणी ने जवाब दिया भैया मेरा माज आया भैया है कन्हैया इस हरि राम नाम सुखदाई और भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम नाम ताली बजाए के बोल लो माथा बहनाओ बोलो ताली बजाए के बोलती रहोगी तो सबसे पहले फायदा तो जाएगा नींद न आए नींद नहीं आएगी और नींद आने लगी तो समझ लियो कि सर पे कल्ली को सवार होने लगो। दूसरा फायदा ये है कि हमारे तुम्हारे जो हाथों में पाप की रेखा होती है वो जल करके नष्ट हो जाती है। और तीसरा फायदा जिया को कोई पड़ोसी अगर सोए रहा हो ना उन्होंने तेजी से ताली बजाए तो बेऊ की ऊँग भाग जाए। तो ताली बजा के सभी बोले 2 मिनट राम नाम सुखदाई करो भाई जीवन 2 दिन का
ये जीवन है मिट्टी का डेरा, ये जीवन है मिट्टी का डेरा। और बूंद पर है गले भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का राम ये जीवन है जंगल की लकड़ी, ये जीवन है जंगल की लकड़ी। आगे लगे जल जाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम और मेरे भैया प्यारे जयपाल, ये तरह है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। तो मैंने कहा पीछे खड़ी हो जाओ। और हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए कन्हैया लाल की। तोई में तू अंत काए भटके, तेरा राम तोई में तू। तेरा राम तोही में तू भटकाए भटके, तेरा राम तोही में तू। जैसे हवा बसत बिजना में, जैसे हवा और निकलत नाए बिना कर झटके, तेरो राम तोही में तू अंत काए भटके। जैसे ज्ञान छिपो हृदय में, जैसे ज्ञान निकलत नाए बिना गुरु अटके, तेरो राम तोही में तू अंत काए भटके। जैसे रंग छिपो मेहंदी में, जैसे रंग, जैसे रंग छिपो मेहंदी में, जैसे रंग और निकलत नाए बिना सिल घिसके, तेरा राम तोही में तू अंत काए भटके।
राम तो ही में, तू अंत काय भटके, तेरा राम तो ही में। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।